अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना ख़ान। आज मैं आपको एक और न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगी, दैट इज़ फ़ैट। फ़ैट को तो आप सब लोग ही जानते होंगे। जब ऑयल्स की बात होती है, चाहे वो जमे हुए हैं या लिक्विड हैं, तो वो फ़ैट्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या अनाज है जो हमें दिखने में तो नहीं लग रहा होता कि इसमें ऑयल होगा, लेकिन उन चीज़ों में भी ऑयल होता है, या हम कहें कि उन चीज़ों में भी फ़ैट होता है। फैट एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये और एक और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, वो हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मिलकर फैट बनाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि फ़ैट्स का काम क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फ़ैट हमें कौन से सोर्सेज से मिलता है, क्या फ़ैट जो है वो हमें बॉडी में मिल रहा होता है, मतलब हमारी बॉडी में बन रहा होता है, या बाहर से भी हमें फ़ैट लेने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे फ़ैट्स होते हैं जो कि हम सिर्फ डाइट में ही ले सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन में आपको फ़ैट का कितना पोर्शन लेने की ज़रूरत है, घी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, फ़ैट की डाइजेशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और कोलेस्ट्रॉल को कैसे जो है वो फ़ैट इफ़ेक्ट करता है, बैड फ़ैट क्या होता है, गुड फ़ैट क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फ़ैट का सबसे बेसिक फंक्शन है कि फ़ैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी बनावट में, हमारे ब्रेन सेल्स के लिए, हार्मोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को हेल्दी रखता है, बॉडी को वार्म रखने में मदद देता है। वो न्यूट्रिएंट्स या वो विटामिन जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट ज़रूरी है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उनकी एब्जॉर्प्शन भी फ़ैट की वजह से ही होती है। यहाँ पर भी फ़ैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड से मिलकर बनता है। इस तरह दो फैटी एसिड्स हैं जिनको हमें डाइट से लेने की ज़रूरत होती है। उसमें है लिनोलेक और लिनोलेनिक फैटी एसिड्स। ये दोनों फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ब्रेन डेवलपमेंट में, सूजन में और ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि खून जमने वाली जो खासियत है उसमें भी बहुत ज़रूरी हैं ये दोनों फैटी एसिड्स, और ये हमें डाइट से लेने की ज़रूरत होती है। ये हमें मिलते हैं फ़िश से, वॉलनट से, सी फूड से और फ्लैक्स सीड से। आप सब बता सकते हैं कि फ़ैट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें मिल्क आता है, चीज़ आता है, क्रीम है, बटर है। हाई फैट मीट होते हैं, वो वाला गोश्त जो चर्बी के साथ होता है। तली हुई चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये बात करना कि हर फैट भी हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। फ़ैट दो सोर्सेज से हम ले सकते हैं, एक एनिमल सोर्स है और एक प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि प्लांट सोर्सेज से हासिल होने वाला फ़ैट हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, मतलब दिल की बीमारियां नहीं होने देता। जबकि एनिमल फैट से रिस्क होता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाएं। मज़ीद भी फ़ैट की किस्में हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फ़ैट है, अनसैचुरेटेड फ़ैट है और ट्रांस फ़ैट है। यहाँ पर हमारे लिए जो बेहतर फ़ैट है वो है अनसैचुरेटेड फ़ैट, जो कि हमें ऑयल से मिलता है। मोस्टली जो ऑयल फॉर्म होती है फ़ैट की, वो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फ़ैट को गुड फ़ैट भी कहा जाता है और सैचुरेटेड फ़ैट को या ट्रांस फ़ैट को बैड फ़ैट भी कहा जाता है। घी हमारे पास मिसाल है जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट होता है। वैसे तो घी में फ़ैट का अमाउंट कम होता है और इसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन घी मना किया जाता है ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट्स को, क्योंकि घी से हार्ट इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। वैसे आप दिन में 3 to 6 टीस्पून घी के ले सकते हैं। घी को हम क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं। कमेंट किया जाता है कि फ़ैट को आप मॉर्निंग टाइम्स में लें, क्योंकि फ़ैट की एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और वैसे भी बॉडी का जो निज़ाम है वो इस तरह से है कि जो मॉर्निंग टाइम्स होती हैं उसमें हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है और फ़ैट्स की डाइजेशन जो है वो ऑयल से ही होती है। हमारे पित्ता, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, वहाँ से बाइल रिलीज़ होता है और बाइल जो है वो एक्ट करता है फैट्स पर, उसको डाइजेस्ट करता है। फैट्स की डाइजेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स या अदर फूड्स। गुड फैट में तो मैंने आपको बताया कि कोशिश करें कि वेजिटेबल सोर्सेज से जो हमें फ़ैट मिलता है वो इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल बेस्ट है कुकिंग के लिए और पीनट ऑयल बेस्ट है हार्ट पेशेंट्स के लिए। साथ ही अवॉइड करें ट्रांस फैट को, जो कि हमें ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स में मिलता है। ट्रांस फैट में एक्चुअली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है और हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करता है। इस तरह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ा देता है। तो कोशिश करें कि ट्रांस फैट को अवॉइड करें। बैड फैट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, जैसे चिकन है, आइसक्रीम, चीज़,
मिल्क फैट, कोकोनट ऑयल, ये बैड फैट की एग्जांपल्स हैं। कोशिश करें कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लें। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स वो होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, विटामिन्स, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कैलोरीज़ कम होती हैं, कैलोरीज़ जो कि हमें ज़्यादा फैट से ही मिलती हैं। एक वुमेन को, मतलब एक औरत को ज़रूरत होती है दिन में 2000 कैलोरीज़ लेने की, मतलब टोटल फूड से आपको 2000 कैलोरीज़ लेने की ज़रूरत होती है, और एक आदमी को ज़रूरत होती है दिन में 2500 कैलोरीज़ लेने की। कैलोरीज़ का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्राम की, लेकिन फ़ैट्स का मेन पर्पज़ है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए हम यहाँ पर कैलोरीज़ की बात कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि दिन में कितनी कैलोरीज़ लेने की ज़रूरत होती है नॉर्मली अपनी टोटल डाइट से, अपने टोटल फूड से। इसमें 25 to 30% पोर्शन फ़ैट का होना चाहिए। अगर जितनी ज़रूरत है फ़ैट की उससे ज़्यादा फ़ैट का पोर्शन आपने लेना शुरू कर दिया है तो क्या होगा कि एनर्जी हमारी बॉडी को एक लिमिट तक चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आप फ़ैट लेते हैं और एनर्जी उसमें से हमें नहीं चाहिए तो फ़ैट हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा और इससे ओबेसिटी होती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आपने फ़ैट जो है वो ज़्यादा लिया है तो कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटी, अपनी एक्सरसाइज ज़रूर रखें ताकि वो कैलोरीज़ बर्न हो। कैलोरीज़ बर्न नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। तो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि कैलोरीज़ फ्री डाइट लें, जो कैलोरीज़ बॉडी में हैं उसको बर्न करने की कोशिश करें। 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज़ देता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज़ देता है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि बताना ज़रूरी थी आप लोग को, ताकि रूटीन में आप लोग अपनी डाइट पर तवज्जो दें। आप लोग नोट करें कि आपकी डाइट कैसी है, आप कितना फ़ैट ले रहे हैं, फ़ैट कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।